हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th के लिए चैप्टर 3 है मैट्रिसेस एंड एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर। सो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 एंड इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप चेक कीजिएगा चैनल पर जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ पे सारे क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन जो भी है वो ऐड किए हुए हैं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन आर अवेलेबल एंड नाउ विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 5। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। हमें ये दे रखा है, अब देखो इसका जो इसमें ऊपर क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से क्या फाइंड करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है देन ठीक है, क्या करना है हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इन सभी मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। 5 क्वेश्चन नंबर 5 इसे लेट करेंगे। ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, ए कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखी है 2 1 2 बाई 2 ऑर्डर है इसका 7 4। ठीक है, इसके अंदर 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2। अब देखो हम किसे क्या करेंगे, इसे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमें दे रखा है हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है और फिर इन मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड करेंगे बाय रो मेथड। हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये टू टाइप से इसको हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, एक तो रो मेथड, एक कॉलम। तो फिलहाल हम रो मेथड अप्लाई करेंगे, वाई रो मेथड। ठीक है, वाई रो मेथड। रो मेथड में हम क्या करते हैं, ए इक्वल्स टू आई ए। ठीक है, क्या करते हैं इक्वल्स टू आई ए। अब ए तो हमें मैट्रिक्स दे रखी है, क्या है ए दे रखी है 2 1 7 4। आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, जिसके डायगोनल्स रहेंगे 1। ठीक है, 1 और बाकी जितने भी एलिमेंट्स सभी 0 और ए। ठीक है, बाद में ये क्या हो जाएगा ए इन्वर्स इधर आके। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसको ना आई बनाना है। जो हमें ए दिख रहा है ना, हमें उसको आई बनाना है। ये ए है, हमें इसको इसकी फॉर्म बनाना है। ठीक है, ये बनाना है आई, ये है हमारे पास आई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बनाना है 1 0 0 1। कैसे बनाएंगे, देखो ये हमारे पास है रो फर्स्ट और ये है रो सेकंड। ठीक है, तो देखो रो की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, 0 बनाएंगे, 1 को 0 बनाएंगे। क्या करेंगे, 1 को 0 बनाएंगे क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, R1 में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि R1 की मल्टीप्लाई, पूरी R1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। ठीक है, और R2 को हम कर देंगे सबट्रैक्ट। सिंपल, कैसे करेंगे, अब देखो हमारे पास R1 क्या है 2 1, इसको हमें 4 से करना है मल्टीप्लाई और फिर हमें R2 को सबट्रैक्ट कर देना है। ये हमारे पास R1 है और R2 क्या है 7 4। ठीक है, 7 4 को सबट्रैक्ट कर देना है, क्या आएगा हमारे पास 4 2 जा 8। ठीक है, -7, तो एक तो एलिमेंट हमारे पास आएगा 1। इस प्रकार से 4 बन जा 4 4 बन जा 4 -4, तो ये आ जाएगा 0। क्या आया हमारे पास, नाउ वी हैव 1 0। आपने देखा हमें क्या करना था, हमें R1 में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी कि 4 से R1 की मल्टीप्लाई, ये हमारे पास R1 है ना, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी थी, इसकी भी और फिर R2 को सबट्रैक्ट करना था। तो R2 हमारे पास क्या 7 और 4। ठीक है, तो पहले हम इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 -7 1 बचेगा, 4 बन जा 4 -4 0 बचेगा। ठीक है, बाकी R2 में हमें कुछ नहीं लगाना क्योंकि हम R2 में बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख रहे हैं। अब जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करी ना, वही काम हम इसमें भी करेंगे। इस वाली मैट्रिक्स में क्या करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स में देखो R1 में हमने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करनी है, R2 को सबट्रैक्ट करना है। तो अब हमारे पास R1 क्या है, R1 है हमारे पास 1 0 और R2 क्या है 0 1। तो 1 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे एंड 0 1 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 4 × 1 क्या हो जाएगा 4 4 × 1 4 और इसको करना है -0 को। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे 4 × 0, सेकंड एलिमेंट के लिए 4 × 0, तो 0 ही आएगा, माइनस और माइनस कर लेना है। ये हमारे पास क्या 1, क्या आएंगे दोनों एलिमेंट 4 -0 4 एंड 0 -1 -1, तो क्या आ गया हमारे पास 4 -1 और 0 1 बिल्कुल सेम। ठीक है, क्योंकि R2 में हमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करनी, ए का ए ऐसे ही नोट कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, अब हमने 1 0 तो बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बनाना है 0 1। ठीक है, क्योंकि हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में केवल डायगोनल्स होंगे 1 और 1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0। ठीक है, तो इसको भी 0 बनाएंगे। कैसे करेंगे, अब हम R2 के लिए देखेंगे। अगर हम R2 को
R2 में से 7 R1 माइनस कर दें तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास R1 है और ये हमारे पास R2 है। R2 क्या है 7 4, ठीक है, तो हम 7 और 4 ऐसे ही लिख लेंगे। और हमने क्या प्रॉपर्टी लगानी है, R2 माइनस 7 R1, ठीक है, तो R1 की मल्टीप्लाई हमें 7 से करनी है। R1 हमारे पास है 1 0, लिख दो यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा 7 माइनस 7 इंटू 1, 7 0 आया, ठीक है। अब दूसरे एलिमेंट में 4 माइनस 7 इंटू 0 0, तो क्या आया हमारे पास 0 और 4, 0 और 4 आ चुके हैं सेकंड रो में, ठीक है, सेकंड रो में। फर्स्ट रो में हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही नोट कर देना है। क्या आए थे 0 एंड 4। आपको समझ में आया कैसे आ गए 0 और 4, केवल हमने यही प्रॉपर्टी अप्लाई करी है। ये जो R2 थी ना, R2 में से हमने 7 इंटू R1 को माइनस कर दिया। अब कैसे करा वो हमने यहाँ पे देखा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करी थी वही हमें यहाँ पे अभी अप्लाई करनी है। R1 बिल्कुल सेम नोट कर देंगे 4 और -1, लेकिन R2 में हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे अप्लाई करा है वही करेंगे। तो R2 हमारे पास क्या है, ये R1 है, ये R2 है। R2 क्या है 0 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 और 1, ठीक है। फिर हमें क्या करना है -7, तो -7 और R1 क्या है हमारे पास 4 -1, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 एंड -1। अब देखो हमारे पास क्या आने वाला है, देखो ये है 0 और फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, 0 माइनस 7 4 ज़ा 28। फिर दूसरा एलिमेंट 1 माइनस 7 1 जा 7, लेकिन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -28 और 7 + 1 8, तो क्या आएगा हमारे पास -28 और 8, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया अभी, क्यों नहीं आया, हमें चाहिए 1 0 0 1, यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे R2 को डिवाइड कर देंगे, R2 डिवाइड बाय 4, देन वी विल हैव 1 0। फर्स्ट रो में कुछ नहीं करना, वी हैव टू डू नथिंग इन फर्स्ट रो, बिकॉज हमें क्या चाहिए 1 0 चाहिए, तो 1 0 तो है ना। अब देखो R2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, R2 में कितने एलिमेंट से रखें 0 4, 0 को जब 0 विल बी डिवाइडेड बाय 4 तो विल गेट 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 ही मिलेगा। एंड फिर हम 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, देन वी विल गेट 1, ओके। अब देखो इधर देखो, अब हमारे पास ये क्या है R1 और ये है R2। R2 में हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, तो R1 तो बिल्कुल सेम, तो R2 में जब हम 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -7, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा इंटू A, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास आ गया ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये है I हमारे पास, और ये वाला जो A है वो इधर आ जाएगा A इनवर्स, ठीक है। और I का मतलब क्या होता है A इंटू A इनवर्स, ठीक है। A इनवर्स ऑलरेडी है, A से A इनवर्स कैंसिल, हमारे पास केवल A इनवर्स बचेगा। सो नाउ A इनवर्स इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 4 -1 -7, 4 -1 -7 2 2, और यही हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, ओके। नाउ वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर। वही करना है हमें, तो क्या करना है हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स फाइंड करना है, ओके। तो हम वही करेंगे वायरो मेथड। ये हमने मैट्रिक्स को नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर, तो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से रो मेथड फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो क्या करेंगे, A इक्वल्स टू में आइए ऐसे ही रहने वाला है, तो A हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 2 5 1 3 इक्वल्स टू में I की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू में A, ओके। अब क्या करेंगे, हमें इसको आइडेंटिटी में बनाना है, क्या बनाना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी 1 0 0 1, ये मतलब ये जो है ना हमारी, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स। अब ये कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है, इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं, लेट्स सी। ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है, तो ये 1 बनेगा, ये 0 बनेगा। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें R1 में हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 3 इंटू R2 माइनस 5 इंटू R2, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखेंगे, लेट्स सी। देखो ये हमारे पास क्या है, हमें R1 R2 को बिल्कुल ऐसे ही नोट कर दो। R2 हमारे पास 1 है, 3 है,
ठीक है, इधर भी ऐसे ही नोट कर दो 0 और 1, क्योंकि R2 में हमें कुछ नहीं लगाना, हमें R2 में R1 में लगाना है। R1 में तो लगा रहे हैं हम, R1 में क्या कर रहे हैं 3R2, R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे 5R2। ठीक है, क्या करा था हमने, एक सेकंड, यहाँ पे 5R2 को माइनस कर, 5R2 माइनस 3R1, 3R1, ठीक है, ये लगाना है हमें, 5R2 माइनस 3R1। तो R2 हमारे पास क्या है, R2 हमारे पास 1 3, क्या है 1 3, ओके। और 1 3 का हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस, अब हमें क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है R1 का, R1 हमारे पास 2 5 है, क्या है 2 5, देखो क्या आता है, 5 बन जा 5 माइनस 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब 5 3 जा 15 माइनस 5 3 जा 15, क्या आएगा 15 माइनस 15 0, तो हमारे पास क्या है -1 0, क्या आ गया -1 0, सॉरी यहाँ पे आएगा -1 0। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं, अब इसके लिए जो हमने प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करा है ना भाई, यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे हमारी चेंज है, R1 ये है और R2 ये है। ठीक है, तो R2 क्या है 0 1, क्या है 0 और 1, 0 और 1, और R1 क्या है 1 0। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 और 0। अब देखो हमारे पास क्या आएगा, 5 × 0 0 ही आएगा, क्या आएगा 0 माइनस 3 × 1 3, और ये हो जाएगा 5 बन जा 5 माइनस 3 × 0 0, तो देखो क्या आ जाएगा, अगर हम 0 में से -3 करेंगे -3 और 5 माइनस 0 5, तो क्या आया हमारे पास -3 और 5 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट देखो ये हमारे पास है 1 0 0, अब हमें इसे भी 0 करना है, क्या करना है इसको भी 0 करना है। कैसे करेंगे, देखो अब हम R2 में प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो R2 प्लस R1 ऐड कर दो। ठीक है, R2 प्लस R1 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा हमारे पास, R1 बिल्कुल सेम रहने वाला है, इसमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब हम R1 और R2 को ऐड करेंगे तो 1 और -1, ठीक है, ये हमारे पास R1 है और ये R2 है, दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 1 और -1, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 0, तो हमें क्या मिला 0। और इस प्रकार से हमारे पास ये R1 या R2 दोनों को ऐड करना है, तो 0 + 3 को ऐड करेंगे, हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, अब जो हमने काम यहाँ पे किया है, जो प्रोसेस हमने यहाँ पे अप्लाई किया वही यहाँ पे करेंगे। R1 में कुछ नहीं करना, तो लिख दो R1 -3 5 बिल्कुल सेम, और R2 को हमें क्या करना है, R1 और R2 को ऐड करना है, तो -3 प्लस ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, दोनों को ऐड करो, क्या आएगा -3 + 0 -3 लिख दो यहाँ पे, और फिर 5 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 6 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, यानी कि 1 0 0 1 चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम R2 को क्या करेंगे, R2 डिवाइड बाय 3, और R1 को हम क्या करेंगे, R1 की ना -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें -1 नहीं चाहिए, हमें प्लस का 1 चाहिए। ठीक है, जब हम R1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 0 की मल्टीप्लाई माइनस से करो, किसी से भी करो 0 ही आएगा। ठीक है, अब हमें R2 को 3 से डिवाइड करना है, तो R2 तो 0 है ना, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आएगा, और ये हमारे पास 3 है, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे पास R2 है, R2 को 3 से डिवाइड करना है और R1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, R1 को क्या करना है माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तो कैंसिल हो गया, और ये प्लस है, यहाँ पे -5 आ जाएगा। ठीक है, अब R2 को हमें 3 से डिवाइड करना है, तो ये 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 -1 आएगा। ठीक है, ये 6 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और A। ठीक है, अब ये हमारे पास I है 1 0 0 1, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें यही तो चाहिए था I, अब ये हो जाएगा A इनवर्स। ठीक है, बताया कैसे आया A इनवर्स, क्योंकि I का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास I बन गया पूरा, I का मतलब A × A इनवर्स, और A इधर आ जाएगा तो ये भी A इनवर्स बन जाएगा, A से इनवर्स कैंसिल, ओनली A इनवर्स बचा, विच इज इक्वल टू A इनवर्स इक्वल टू 3 -5 -1 2। यही हमारा फाइनल आंसर है ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। So now we are having question number 7 क्वेश्चन को देखते हैं क्या दे रखा है, वही दे रखा है हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, तो देखते हैं, देखो वही हम करेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय रो मेथड से करेंगे। A = IA। ठीक है, A की वैल्यू हम अप्लाई करेंगे, A = में मैट्रिक्स दे रखी है 3 1 5 2। ठीक है, मैट्रिक्स दे रखी है क्वेश्चन नंबर 7 में 3 1 5 2। ओके, I हमारे पास है 1 0 0 1,
और इनटू में ए, वही करना है हमें, इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना है। हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, ये वाली, ठीक है, हमको चाहिए ये वाली मैट्रिक्स। कैसे चाहिए, अब क्या करेंगे कि हमें ये वाली मैट्रिक्स मिल जाए, तो इसको हमें क्या करना है, इसको जीरो बनाना है। तो हम क्या करेंगे, R1 में प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, R1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और R2 को सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। R1 की मल्टीप्लाई, हमारे पास R1 है ना, ये R1 है, ये R2 है, तो R1 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड R2 को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो R1 हमारे पास क्या है और R2 बिल्कुल सेम ऐसे ही रहने वाला है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे भी 0 1 ऐसे ही रहने वाला है। ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, R2 में कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही नोट कर देंगे, ठीक है। अब R1 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 की। R1 है हमारे पास, क्या है R1, 3 और 1, ठीक है, 3 और 1, 3 और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और माइनस कर देंगे R2। R2 क्या है, 5 and 2, ठीक है, 5 और 2, देखो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 5, क्या आएगा 1। इसी प्रकार 3 2 बन जा 2 माइनस और 2, तो ये 0 आ गया। क्या आ गया हमारे पास एलिमेंट्स, 1 और 0, हमें चाहिए था 0। ऐसा ही सेम हम यहाँ पे करेंगे, जो हमने काम यहाँ पे करा वही प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी 2 इंटू R1, यहाँ पे R1 क्या है 1 0, क्या है 1 0, और R2 क्या है 0 1 0 1, देखो क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 1 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 2 एंड 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, -1 -1, 2 माइनस 1 क्या मिले हमारे पास, 2 माइनस 1 मिल गए, ठीक है। अभी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया, 1 0 0 1, अब हम इसको 0 बनाना है, तो उसको क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए हम R2 में देखेंगे। R2 में हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, R2 माइनस 5 इंटू R1, ठीक है, R2 माइनस 5 इंटू R1, R1 को सेम ऐसे लिख देंगे 1 0, ठीक है। R2 में क्या करना है, R2 में दे रखिए 5 2, तो यहाँ पे लिख दो 5 2 माइनस 5 R1, तो R1 हमारे पास ये है ना 1 0, तो 5 और 1 0, ठीक है। 5 माइनस 5 इंटू 1 5, क्या आ जाएगा 0, फिर नेक्स्ट 2 माइनस 5 इंटू 0 0, क्या आया 2 माइनस 0 2, तो क्या आ गया हमारे पास 0 और 2। अब देखो इधर देखो, जो हम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। R2 के लिए हमें अप्लाई करना है R1 बिल्कुल सेम 2 माइनस 1, ठीक है। क्या है हमारे पास, क्या करना है हमें, R2 माइनस, तो R2 क्या है 0 1, तो R2 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 0 और 1 माइनस 5 इंटू R1 है 2 माइनस 1, देखो क्या आएगा हमारे पास, ये है 0 माइनस 5 इंटू 2 10, क्या आएगा 0 माइनस 10 -10, और ये है 1 माइनस 5 इंटू -1, माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा 6, -10 और 6 इंटू ए ऐसे ही है। अभी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आई नहीं है, क्योंकि हमें तो 1 0 0 1 चाहिए, यहाँ पे तो 2 है, ठीक है। तो R2 को क्या करेंगे, R2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। R2 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। R1 तो बिल्कुल सेम 1 0, ठीक है, और R2 आएगा 0, और 2 को जब इससे डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर देखो, R2 डिवाइड बाय 2, तो फर्स्ट रो ऐसे ही 2 माइनस 1, और R2 हमारे पास ये है ना -10 और 6, -10 को 2 से डिवाइड करोगे तो -5 आ जाएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया I, क्या आ गया I, ठीक है, I आ गया। तो बस अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला A इधर आ जाएगा, A इनवर्स, तो क्या हो जाएगा A इनवर्स इक्वल टू 2 माइनस 1 -5 3, 2 माइनस 1 -5 3, और यही है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इज देयर, ओके। सो 8 में भी हमें यही करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से फाइंड करना है इनवर्स, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है और रो मेथड हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो हमें 8 क्वेश्चन ये दे रखा है, तो बस यही करेंगे, ए की वैल्यू नोट कर देंगे, यहाँ पे क्या है ए 4 5 3 4 इक्वल्स टू I 1 0 0 1 इंटू ए, ओके। अब देखो क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमें I में कन्वर्ट करना है। I क्या है, ये 1 0 0 1, तो हम इसको क्या बनाएंगे 1 0 0 1, ठीक है। देखो हमें इसको क्या करना है, 0 करना है। कैसे करेंगे, R1 में हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, R1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे एंड 5 इंटू R2 सब ट्राई कर देंगे। आप सुन रहे हो, आप देखो ध्यान से देखिए क्या करा है, R1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई 4 इंटू R1 से
मतलब R1 हमारे पास ये है और R2 हमारे पास ये है, ठीक है। R1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है एंड माइनस करेंगे 5 इंटू R2, ठीक है। इस पूरी जो हमारे रो है उसकी 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। देखो क्या आएगा, R1 हमारे पास दे रखी है 4 5, ठीक है, 4 5, और हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। लिख दो यहाँ पे माइनस 5 इंटू R2 क्या है, 3 4। अब देखो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 5 3 जा 15, क्या आ जाएगा 16 माइनस 15 1। ओके, अब देखो 4 5 जा 20, ठीक है, माइनस 5 4 जा 20, 20 माइनस 20 0, तो क्या आया हमारे पास 1 0, क्या आया 1 0, हमें यही चाहिए था, ठीक है। अब हमने सेकंड रो में कुछ नहीं करना, 3 4 ऐसे ही नोट कर देना है। जो हमने काम यहाँ पे किया वही यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या करना है, 4 इंटू R1। अब R1 क्या है हमारे पास 1 0, R2 क्या है 0 1, तो R1 की जगह हमें कुछ नहीं करना, 1 0 लिख देना है, ठीक है। R2 की जगह 0 1। देखो क्या आएगा हमारे पास, 4 इंटू 1 4 माइनस 5 इंटू 0 0, 4 माइनस 0 4, 4 इंटू 0 0 माइनस 5 इंटू 1 5, क्या आएगा माइनस का 5, तो 4 माइनस 5 आया, 4 माइनस 5। और सेकेंड रो में हमने कुछ नहीं अप्लाई किया, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर देखो हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट, अब हमें चाहिए 1 0 0 1, तो अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए, क्या करेंगे, R2 में अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, R2 माइनस 3 इंटू R1, ठीक है। R2 में क्या अप्लाई करने वाले हैं, R2 ये हमारे पास R1 है और ये R2 है, तो R2 में से 3 R1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, R2 क्या है 3 4, लिख दो यहाँ पे 3 और 4 माइनस 3 इंटू R1, 3 हम तो R1 हमारे पास है 1 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 इंटू क्या है 1 0 1 0, देखो क्या आएगा 3 माइनस 3 इंटू 1 3, 0 आएगा ना, क्या आएगा 0, ठीक है, 0 लिख देंगे। अब 4 सेकंड के लिए 4 माइनस 3 इंटू 0 0 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4, तो क्या आ गया हमारे पास 0 और 4, ठीक है। अब हमारे पास इसमें भी हम यही अप्लाई करेंगे, तो क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो है 0 1, यहाँ पे लिखेंगे 0 1, ठीक है। फर्स्ट रो क्या है 4 माइनस 5, तो यहाँ पे लिख दो 4 माइनस 5, क्या आएगा हमारे पास, देखो 0 माइनस 3 इंटू 4 12, क्या आएगा माइनस का 12, 0 माइनस 12 माइनस 12 आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट 1 माइनस 3 इंटू माइनस 5, तो ये माइनस और माइनस प्लस 5 3 से 15 16, और फर्स्ट रो हमारे पास क्या 4 माइनस 5, बिल्कुल सेम ऐसे नोट कर दो, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास, अभी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 आया, हमें नहीं चाहिए 4, हमें चाहिए 1 0 0 1। क्या करेंगे, R2 को डिवाइड कर देंगे, R2 डिवाइड बाय 4, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 0, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ओके। When 0 will be divided by any number, then we will get 0 only. And when 4 will be divided by 4, then we will get 1. Okay? तो यहाँ पे लिखेंगे 1. अब देखो ये फर्स्ट रो में हमें कुछ नहीं करना, 4 बिल्कुल सेम बिल्कुल, ठीक है। 4 माइनस 5 ऐसे ही नोट कर दिया, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो क्या हो जाएगा -3। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, क्योंकि हमें जो प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ना वही यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब आ गया ना आई, जब आई आ गया तो ये ए इधर आके आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 4 माइनस 5 माइनस 3 4, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। So next question 9 is there. So we'll go on question number 9। यही हमें करना है फाइंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो हम लिख देंगे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय रो मेथड। ए इक्वल्स टू आई, ए की वैल्यू नोट कर लेंगे, इक्वल्स टू में हमें दे रखा है 3 10 2 7, इक्वल्स टू आई क्या हो जाएगा 1 0 0 1 इंटू में ए। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें ना इस पूरी मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट करना है, क्या है हमें आई में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, R1 में प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, R1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, R1 को 7 से, और R2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आएगा 0। अब देखो कैसे करेंगे, हमारे पास हमने क्या बोला R1 में क्या करना है, R2 बिल्कुल सेम नोट कर दो, यहाँ पे 2 एंड 7 सेम, यहाँ पे भी 2 0 और 1, क्योंकि हमें यहाँ पे भी R1 को चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, R1 हमें दे रखी 3 और 10,
3 और 10 हमने लिख दिया। R1 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, माइनस R2 को, R2 क्या है 2 7 किसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, 7 3 जा 21 माइनस या फिर एक काम करो 7 3 जा 21 लिख दो, 7 10 जा 70, ठीक है, माइनस 10 2 जा 20, 10 7 जा 70। अब कुछ नहीं करना, माइनस कर देना है, 21 माइनस 20, 21 माइनस 20, ठीक है, और 70 माइनस 70, ठीक है, क्या आएगा, यह आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 1 और 0, ओके। अब हमें यहाँ पे भी यही करना है, लेकिन अब रो चेंज हो गई, क्या है 1 0, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, तो 7 से मल्टीप्लाई करनी है हमें, फर्स्ट रो क्या है 1 0, क्या है 1 और 0, और फिर हमें करना है 10 इंटू जो हमारे पास सेकंड रो है वो क्या है 0 1, क्या है 0 और 1, देखो क्या आएगा हमारे पास, ये 7 बन जा 7, 7 इंटू 0 0, माइनस 10 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 7 माइनस 0, ठीक है, और 0 माइनस 10, 0 माइनस 10, ये हो जाएगा 7 माइनस 0 7, 0 माइनस 10 माइनस का 10, ठीक है, क्या आ गया 7 और माइनस 10, लिख दो यहाँ पे 7 माइनस 10, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, 1 0 तो आ गया, अब इसे 0 बनाना है, क्या करना है, अब इसे 0 बनाना है, तो अब हम लिखेंगे R2 के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे अब R2 के लिए, R2 में हमें क्या दे रखा है, इसको 0 बनाएंगे तो R2 में हम अप्लाई करेंगे R2 माइनस 2R1, ठीक है, R2 माइनस 2R1 में कुछ नहीं करना, तो R1 ऐसे ही नोट कर दो, 1 0 नोट कर दिया, सेम यहाँ पे भी इस R1 को ऐसे ही नोट कर दो, 7 और माइनस का 10, ठीक है। R2 में हमें अप्लाई करना है, क्या है R2 माइनस 2R1, तो R2 है हमारे पास 2 7, लिख दो यहाँ पे 2 और 7, ठीक है, माइनस और 2R1, तो R1 क्या है 1 0, ठीक है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 माइनस कर देंगे, 2 माइनस 2 1 जा 2, क्या आ जाएगा 0 आ गया ना, लिख दो यहाँ पे 0, और ये है 7 माइनस 2 इंटू 0 0, क्या आएगा 7। अब देखो हमारे पास R2 क्या है, R2 हमें 0 1 दे रखी है, क्या है 0 और 1, फिर माइनस फिर क्या करना है माइनस 2 इंटू R1, R1 है 7 माइनस 10, 7 और माइनस का 10, ठीक है। अब देखो क्या आएगा हमारे पास 0 माइनस 7 2 जा 14, 0 माइनस 14 माइनस का 14, यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 14, ठीक है। अब ये है 1 और फिर माइनस 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 प्लस 10 2 जा 20, तो क्या हो जाएगा 21, ओके। लेकिन हमें यहाँ पे 1 0 0 1 चाहिए, यहाँ पे तो 7 है, 7 को हटाने के लिए रिमूव करने के लिए R2 को डिवाइड करेंगे, R2 डिवाइड बाई 7, ये R2 है ना, ठीक है, ये R1 ये R2, तो R2 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो R1 तो बिल्कुल सेम 1 0, और ये हो जाएगा 0 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 7 भी डिवाइड बाई 7 बनाया आ जाएगा, ठीक है। अब जो काम हमने यहाँ पे करा R2 को वहाँ यहाँ पे भी 7 से डिवाइड करेंगे, R1 बिल्कुल सेम 7 माइनस 10, इसे 7 से डिवाइड करोगे 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ये आ गया हमारे पास, I बन गया ना, तो अब ये आ जाएगा A इनवर्स इक्वल टू 7 माइनस 10 माइनस 2 3, और दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्या आ गया, इनवर्स 7 माइनस 10 माइनस 2 और 3, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस वाली वीडियो का 10 क्वेश्चन नंबर, तो इसको देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ये 3, इसको हम चेंज करेंगे, क्या है 3 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 4 और लास्ट है 2, ठीक है। वही करना है, हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, हम रो मेथड बाय रो मेथड। ए क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है हमें 3 माइनस 1 माइनस 4 2, आई है 1 0 0 1 इंटू ए, ओके। अब देखो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है, ठीक है। हमें इसको ना पूरे ए को हमें ए कोस टू आई करना है, इस पूरे को हमें ये बनाना है। कैसे करेंगे, R1 में हम क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, R1 2R1 प्लस R2, ठीक है, 2R1 प्लस R2, R1 हमारे पास है 3 और माइनस 1 प्लस, ठीक है, और इसकी 2 से प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करनी है R1 की, और R2 को ऐड कर देना है, R2 है माइनस 4 एंड 2, 3 2 जा 6, 2 बन जा माइनस का 2 प्लस माइनस 4 एंड 2, क्या हो जाएगा 6 और प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2, तो ये तो 6 माइनस 4 2 एंड माइनस 2 प्लस 2 0,
क्या हो जाएगा 2 और 0, क्या हो जाएगा 2 और 0। अब देखो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे और सेकंड रो को हम बिल्कुल ऐसे ही नोट कर देंगे -4 एंड 2। ठीक है, क्या करना है 2r1 प्लस R2, R1 क्या है 1 0, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 0 लिख दो, R2 क्या है 0 1 0 1। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 2 प्लस 0 प्लस 0, 2 इंटू 0 0 प्लस 1, क्या हो जाएगा 2 इन प्लस 0 2 और ये हो जाएगा 0 प्लस 1 1। तो 2 और 1 आ गया है, क्या आ गया 2 और 1, 0 1 ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि सेकंड रो में हमें कुछ नहीं करना। अब देखो हमें क्या चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे फिर से हमें 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे R2 में R2 प्लस 2R1, ठीक है R2 प्लस 2R1। तो देखो R2 क्या है हमारे पास -4 एंड 2, ठीक है R2 प्लस 2R1 और R1 क्या है हमारे पास, R1 है 2 0, ठीक है 2 और 0। तो क्या करना है R2 को हमने लिख दिया ये और प्लस फिर 2 इंटू R1, तो ये क्या हो जाएगा -4 प्लस 2 2 जा 4, -4 प्लस 4 0 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 0 0, 2 प्लस 0 2, तो 0 और 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 और 2 0 और 2, ये R2 है हमारे पास, R1 तो यही है 2 और 0, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे किया था, ठीक है इसमें भाई यहाँ करेंगे। अब देखो क्या चेंज हो गया, R2 क्या हमारे पास, ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 क्या 0 1, लिख दो यहाँ पे 0 1, ठीक है और फिर हो जाएगा 0 1 प्लस 2R1 क्या है 2 1, 2 और 1 देखो क्या आएगा 0 प्लस 2 2 जा 4, 0 प्लस 4 क्या आ जाएगा 4 और ये है 1 प्लस 2 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 3, ठीक है और ये 2 और 1 को ऐसे लिख दो 2 और 1, ये ऐसे ही है। अभी हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया बिकॉज यहाँ पे 1 1 चाहिए बट देयर इज गिवन 2 2, तो 2 हमें नहीं चाहिए, 2 इज़ नॉट नीडेड बाय अस, 1 इज़ नीडेड। तो क्या करेंगे 1 लाने के लिए, क्या करेंगे R1 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है R1 को क्या करेंगे, R1 को हम डिवाइड करेंगे 2 से एंड R2 में भी वही करेंगे, R2 डिवाइड बाय 2, क्योंकि अब देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, ठीक है। अब इसमें भी हमें 0 को 2 से डिवाइड करना है 0 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमारे पास I आ गया, जो प्रोसेस हमने यहाँ पे अप्लाई करा हम भाई यहाँ पे करेंगे। R1 को 2 से डिवाइड करना है तो R1 है हमारे पास ये और R2 है ये, तो 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 और 1 को 2 से डिवाइड करोगे 1/2। अब इसमें भी हमें यही करना है, ठीक है। तो 4/2 क्या हो जाएगा 2 और 3/2 और यही आ गया हमारा इन्वर्स, क्या आ गया इन्वर्स। तो इन्वर्स क्या है हमारे पास 1 1/2 1 1/2 2 3/2 और यही हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है 1 हाफ 2 और 3/2, ठीक है। ये कैसे हो गया इन्वर्स, आपको पता होगा ये I बन गया और I का मतलब क्या होता है I इक्वल्स टू में A इंटू A इन्वर्स और ये वाला A से A फिनिश हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, A इन्वर्स बचेगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या था लास्ट क्वेश्चन था इस वाली एक वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10। So question number 10 is completed. Now we are going to end this video and again I want to say thanks for watching this video. Thanks again.